कालदेव का दर्शन विष्णु जी के निर्देश पर राजा शिवदत्त कालचक्र की गहराइयों में पहुंचे। वहां न प्रकाश था न अंधकार, बस एक निरंतर प्रवाह। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम मुझे खोजते हुए आए हो मनुष्य। सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उनके नेत्रों में युगों का ज्ञान था। मैं कालदेव हूं, मैं जन्म देता हूं, मैं अंत करता हूं। बोलो क्या चाहिए। राजा ने वही इच्छा दोहराई, अमरत्व। कालदेव ने कहा, अमरत्व एक परीक्षा है, वरदान नहीं। यदि तुम इसे चाहते हो तो तुम्हें 3 सत्य समझने होंगे। पहला सत्य, अहंकार का त्याग। कालदेव ने राजा को एक दृश्य दिखाया। राजा ने स्वयं को एक अमर शासक के रूप में देखा, सदियों तक जीवित परंतु अकेला। सभी प्रियजन समय के साथ चले गए, जनता डरने लगी, प्रेम समाप्त हो गया। कालदेव बोले, जब मृत्यु नहीं होती तब जीवन का मूल्य समाप्त हो जाता है। राजा का हृदय कांप उठा। दूसरा सत्य, कर्म का बंधन। दूसरे दृश्य में राजा ने देखा कि अमर होने के कारण वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो पा रहा। हर पाप, हर निर्णय, हर अन्याय उसे युगों तक ढोना पड़ रहा था। कालदेव ने कहा, मृत्यु कर्मों से मुक्ति का द्वार है, अमरत्व उस द्वार को बंद कर देता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। तीसरा सत्य, आत्मा की अमरता। अंतिम दृश्य में राजा ने अपने शरीर को जलते हुए देखा, पर उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो रही थी। कालदेव बोले, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। जो आत्मा को पहचान ले वह मृत्यु से नहीं डरता। ज्ञान का उदय। राजा शिवदत्त भूमि पर गिर पड़े। हे कालदेव, मैंने भूल की। मैं शरीर को अमर बनाना चाहता था, आत्मा को नहीं समझ पाया। कालदेव मुस्कुराए, यही ज्ञान तुम्हारा वास्तविक वरदान है, वापसी और परिवर्तन। राजा पृथ्वी पर लौटे, पर वे पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने अपने राज्य में धर्म, करुणा और सत्य का शासन स्थापित किया। मृत्यु का भय उनके मन से मिट चुका था। जब समय आया, उन्होंने स्वयं राजपाट त्याग दिया और वन में चले गए। ध्यान करते करते उन्होंने शरीर त्यागा, पर उनकी आत्मा मुक्त हो गई। देवताओं का वचन। देवताओं ने कहा, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में अमर होता है। और तभी से यह कथा ऋषियों द्वारा कही जाने लगी। अमरत्व शरीर में नहीं, चेतना में है।